आइए सुनते हैं आज की कहानी। श्रेष्ठ कौन। कौशल नरेश मलिक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी योग्यता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो सोचता, लोग उसे अच्छा कहते हैं, क्या मैं सचमुच ही अच्छा हूं? एक दिन दरबार में उसने अपने मंत्रियों से पूछा, सच सच बताना, क्या मुझ में कोई दोष है? नहीं महाराज, मंत्रियों के साथ दरबारी भी एक स्वर से कह उठे, आप सज्जन, दयालु और न्यायप्रिय हैं। एक मंत्री ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से भी पूछा, लेकिन सबका यही उत्तर था कि आप कुशल शासक हैं। हम सब आपके शासन में सुखी और संपन्न हैं। लेकिन राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वो सोचने लगा, शायद मेरे मंत्री और प्रजाजन सच नहीं बोल रहे। वो भेष बदलकर गांव-गांव घूमा, लेकिन उसे एक भी निंदक नहीं मिला। आम ग्रामीणों की भी यही राय थी कि हमारा राजा जैसा चरित्रवान और दयालु कोई और नहीं है। एक दिन राजा का रथ संकरे पुल से गुजर रहा था। वो पुल मात्र इतना चौड़ा था कि उसमें एक ही रथ आ सकता था। यदि सामने से कोई अन्य वाहन आ जाए तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि सामने से राजा ब्रह्मदत्त भी अपने शाही रथ पर आ रहा था। दोनों के रथ आमने सामने रुक गए। राजा मलिक के सारथी ने कहा, अपना रथ पीछे हटाओ, ये राजा मलिक हैं। दूसरी तरफ से राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा, दोनों में जो श्रेष्ठ होगा वही पहले पुल पार करेगा। राजा मलिक का सारथी बोला, तुम्हारे महाराज की आयु क्या है और उनका राज्य कितना बड़ा है? इस तरह से उन दोनों में बहस होने लगे। दोनों राजाओं की आयु और राज्य तकरीबन समान ही निकले। इसका फैसला न हो पाया तो राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा, तुम्हारे स्वामी में क्या विशेषता है? राजा मलिक के सारथी ने कहा, मेरे स्वामी बुराई का बदला बुराई से तथा भलाई का बदला भलाई से देते हैं। यदि ये तुम्हारे स्वामी की विशेषता है तो दोषों की कल्पना से ही मैं सिहर उठता हूं। राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा, आखिरकार कोई तो ऐसा मिला जिसने साफ साफ बात कही है। राजा मलिक सोच में पड़ गया। अब बकवास बंद करो और ये बताओ तुम्हारे स्वामी में क्या विशेषता है? राजा मलिक भी उतावला सा राजा ब्रह्मदत्त के सारथी की ओर देखने लगा। मेरे स्वामी बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं। राजा ब्रह्मदत्त के सारथी ने कहा। इतना सुनते ही राजा मलिक खड़ा हो गया और बोला, तब निश्चय ही वे मुझसे श्रेष्ठ शासक हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गया और राजा ब्रह्मदत्त को प्रणाम किया। फिर वो अपने सारथी के पास आया और बोला, अब मुझे ज्ञात हुआ मुझ में क्या दोष है। मैं आदर्श से अभी कितना दूर हूं। चलो अपना रथ पीछे कर लो और राजा ब्रह्मदत्त को पहले रास्ता दो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, गुण दोषों की परख अपने लोग नहीं दूसरे ही कर सकते हैं। वैसे भी राजा में दोष ढूंढने का साहस कौन करता? दंड का भय जो था। भलाई करने वाला व्यक्ति तो बुराई के विषय में जानता ही नहीं। ये बात जब राजा मलिक को पता चली तो उसे अपना दोष मालूम पड़ गया।